हेलो हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए आज सुबह सुबह हमारे घर में कौन आया है। एक नन्ही सी चिड़िया आई है, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे छज्जे में थोड़ी सी रोटी चूर के रख दी थी, मतलब बारीक बारीक टुकड़े कर दिए थे उसके, तो उसको खाने के लिए आई थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे किचन में सारे बर्तन खाली करने थे और पूरी गैस और स्लैब मुझे वगैरह ये सब साफ़ करनी थी, क्योंकि संजना दीदी आने वाली होंगी। तो मैंने सारे बर्तनों को खाली करके भिगोने के लिए रखना था। तो मैंने सारे बर्तनों को तो पहले खाली कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान सिंगवा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने स्लैब में और गैस में अच्छी तरह से कपड़ा मार दिया था सुबह ही। अब मैं ये काम कर देती हूँ, दीदी के आने से पहले कर देती हूँ ये काम। फिर दीदी अपना बर्तन धो देती हैं और बर्तन को रख देती हैं। फिर इसके बाद मैं पीने का पानी भर लेती हूँ अपना, क्योंकि सुबह के टाइम पानी आ जाता है ताज़ा, तो दोनों डब्बे में पीने के पानी भर लेती हूँ और पूरी किचन में साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जब दीदी बर्तन धो के चली जाती है, फिर जो मुझे खाना बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह ही खाना बन जाता है हमारा। और मैं क्या खाना बनाऊंगी ये भी सोचना है। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना एक गिलास निकाल लिया, क्योंकि मुझे दवाई खानी है, तो मैंने दवाई के लिए पानी ले लिया है अपने गिलास में। और यहाँ पे देखिए मैं दवाई खा लूँगी अपनी। और यहाँ थोड़ा सा शायद मुझे कुछ और साफ़ नहीं दिखा था, तो फिर मैंने एक बार कपड़ा और यहाँ पे मार दिया है अच्छी तरह से। अब मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। सारे मैंने बर्तन इकट्ठा करके रख दिए हैं, गैस भी साफ़ कर दी, अपनी स्लैब भी साफ़ कर दी। अब मैं अपनी खाली पेट की दवाई खा लूँगी। तो मैंने अपनी खाली पेट की दवाई निकाल ली है, और इसमें से मैं देख रही हूँ कि मेरी खाली पेट की दवाई कौन सी है। तो मुझे अपनी खाली पेट की दवाई निकाल ली है मैंने ये एक मेरा कैप्सूल है सुबह का, जो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी खाली पेट की दवाई खा ली थी, और फिर मैंने थोड़ा सा अपना गर्म पानी करने के लिए भी गैस पे रख दिया था। और यहाँ पे बाहर देखिए ये जैक्सन ने रात को पता नहीं कब आके कूड़ा फैला दिया है। कई बार ये कूड़ा फैला देता है। अब तो मतलब कई बार हो चुका है ऐसे कि रात को आता है बाहर और कूड़ा फैला के चला जाता है। इसका तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन का ये काम हो गया है। अब तो मैं तो ढक के भी रख देती हूँ, कभी याद नहीं रहता ढकना, तो इस तरह से ये फैला देता है। वरना मैं अधिकतर अब रात को ये कूड़े की बाल्टी को ढक देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सारी जगह झाड़ू लगा दी थी सुबह के नंबर में। बारीक बारीक जो कूड़ा था गेट के बाहर मैंने सारा निकाल दिया था। फिर यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी लेके आ गई थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर अपना गर्म पानी पीऊँगी और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम जो पंछी वंछी आते हैं तो उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैं रोटी भी इनके लिए रखने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगी है। तो ये चिड़िया पक्षी वगैरह यहाँ पे छज्जे में आके बैठ जाते हैं। और अब इनके लिए मैं पानी भी रखना स्टार्ट करूँगी। वो मिट्टी का जो बड़ा बर्तन है मैं वो लेके आऊँगी, और यहाँ पे इनके लिए पानी भी रख दिया करूँगी एक बड़ा से में। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी। थोड़े कपड़े तो मैंने कल धो दिए थे, लेकिन चादर वादर जो बड़े बड़े कपड़े थे वो रह गए थे। 3 चादर तो मैंने कल मशीन में डाल के चला दिया था, बस इसको मुझे ड्रायर करना रह गया था। तो पानी भी आ रहा है अभी, तो ड्रायर हो जाएंगी अच्छे से। तो मैंने तीनों चादरों को ड्रायर में डाल दिया था और ड्रायर कर दिया था यहाँ पे। और जो बाकी जो मेरे ये कपड़े जो मैंने अभी नीचे रखे हैं, इसको भी मैं मशीन में डाल दूँगी। ये भी हाथों हाथ धुल जाएंगे, जब तक पानी आ रहा है तो ये भी हो जाएंगे। ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा कपड़ों का अब। और उसके बाद फिर मैंने चादर ड्रायर कर दी थी, तो फिर मैं उसको फैलाने के लिए अपना बाहर भी ले आई थी। और मैं चादरों को फैला दूँगी हाथों हाथ, क्योंकि आज थोड़ा मौसम सा ख़राब हो रहा है। तो पता नहीं मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं कब सूखेंगी, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, इसलिए इनको कपड़ों को मैं हाथों हाथ फैला दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चादरें ड्रायर कर दी थी, तो मैंने इनको सुखा दिया है। यहाँ पे तीनों चादरों को मैं ये आगे वाली तार में डाल दूंगी। यहाँ पे धूप आ गई है अब, तो ये अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा इन पे हवा और धूप लगाने की बस ज़रूरत है। तो इनको मैंने तीनों को खोल के अच्छी तरह से
यहाँ पे फैला दिया था अपनी चादरों को। कल तो मैंने कपड़े जो थे अपने पहनने वाले धोए थे, दोनों बच्चों के और मेरे, और आज इन बड़े बड़े कपड़ों को मैंने धो दिया। अब तो मेरे कपड़ों का काम तो निमट गया है। अब मेरे कपड़े नहीं हैं, अब जो होंगे कल परसों के जो कपड़े होंगे वो धोऊंगी। अब तो मैं 2-2 3-3 दिन में कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, बस हम तीनों के ही कपड़े होते हैं, तो मैं इनको भी धो दूंगी। और आज देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है, कितने बादल छाए हुए हैं। सुबह उठते ही मौसम ख़राब हो गया था, कभी तो तेज़ धूप निकल रही है और कभी बादल छा जा रहे हैं। आज तो मौसम ठंडा है। इस मौसम में तो कपड़े धो दो तो धो ना धो बराबर ही रहता है। हवा इतनी तेज़ तेज़ चलती है कि धूल मिट्टी कपड़ों में जाके फिर दोबारा बैठ जाती है। आज मौसम लगता है ख़राब रहेगा, 2-3 दिन तो मुझे लगता है मौसम अब ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने जो कल के कपड़े फैलाए हुए थे उनको भी मैंने निकाल लिया था अपना रस्सी से, और इनको भी मैं तय बना के अब अंदर रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने ना मटर ली थी, इन मटरों को ना मैं भूल गई, और जो मैंने पहले की मटर रखी हुई थी छील के, तो मुझे यही याद रहा बस वही मटर है। तो अभी मैं किचन में जब सफाई कर रही थी तो ये मटर की पन्नी मुझे दिख गई थी, इसमें से काफ़ी मटर ख़राब हो चुकी हैं। जो मटर ख़राब हो गई हैं उनको मैं निकाल दूंगी, और जो कुछ अच्छी मटर हैं उनको मैं छील के रख दूंगी। छीली हुई रहती हैं तो मटर आसानी रहती है, सही रहता है मतलब। और यहाँ पे मैं मटर को छीलने के लिए आ गई हूँ, और जो ख़राब मटर है उनको मैं अलग कर दूंगी। और अब तो मटर का सीज़न भी जाने वाला है, अब तो मैं मटर नहीं लूँगी, बस जो है इन्हीं को बनाऊंगी। उसके बाद मैं अब मटर नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, मैं अकेली कितनी खाऊंगी, अब ख़राबी हो जाती हैं। इससे बढ़िया तो मैं मटर अब लेऊंगी नहीं। बस जो और सब्जी अब देखूंगी लूँगी, देखती हूँ आज भैया आएंगे तो क्या लूँगी। अब तो आलू तो लूँगी, टमाटर तो रखे हैं। टमाटर तो मैंने पिछली बार 3 किलो ले लिए थे, अभी तक तो वही टमाटर मेरे चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी मटरों को छील लिया है और ख़राब मटरों को मैंने निकाल